दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ट्रिपल सी एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार आ जाते हैं उनको मैं लेकर आया हूं। और आपको जल्दी जल्दी से इनको देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ईमेल में डबल सी क्या दर्शाता है? तो सी दर्शाता है कार्बन कॉपी, सी कार्बन कॉपी दर्शाता है। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस देने वाली वेबसाइट के नाम क्या है? तो क्लाउड इसमें गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव, इंडेक्स डिस्क ड्राइव। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सारी ड्राइव से इसका आंसर जो होगा। और वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT में प्रणाली में मुख्य भाग होता है। तो सेंसर भी होता है और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होता है, डेटा भंडारण भी होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी आंसर होगा। और कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने पर होता है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर इसमें दब गया है, लेकिन बेकार एक लाइन होता है, एक ब्लॉक गाइडलाइन होता है। तो इसका आंसर जो होगा, अब इसमें छुप गया है लेकिन आपको बता देंगे लास्ट में। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज शिफ्ट प्लस M60 किसके लिए किया जाता है? तो उसका आंसर जो होगा मिनिमाइज विंडोज के रिस्टोर करने के लिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी से करा है। आप जो चारों ऑप्शन है उसको नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए आपको जल्दी से सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। और वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। तो विंडोज ऑपरेटिंग वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग वर्ड पैड, ठीक, वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, इसे याद कर सकते हैं। और वहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न टेलीफोन लाइन में कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडेम से जो है निम्न टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए। और मॉडेम का मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। और इसका आंसर जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 IPv6 बिट्स में क्या अंतर है? तो ये IPv4 32 बिट्स और IPv6 128 बिट का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से फायरवॉल क्या होता है? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन जो होता है फायरवॉल होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन फायरवॉल होता है। और IMEI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक। और मान्य जो क्वेश्चन है, सामान तथा मॉड्यूल के बीच संसार के नियम क्या कहलाते हैं? सामान तथा मॉड्यूल के बीच जो संसार के नियम प्रोटोकॉल कहलाते हैं, ठीक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में कार्य करता है? तो मल्टीपल एक्सेस में बस कार्य करता है, ठीक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन क्या है? लिब्रे से प्रेजेंटेशन जो कहलाता है इम्प्रेस कहते हैं, ठीक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने सेल रेफरेंस होते हैं? तो इसका 2 ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कितने प्रकार के सेल रेफरेंस, सेकंड, ठीक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट में फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट में फाइल एक्सटेंशन OTT होता है, ठीक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को आउटपुट इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करता है तो प्रोसेसर कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और हमारा आगे का क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक प्रकार का डिवाइस है, कंप्यूटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक। और वहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक बोल्ड अंडरलाइन हल्के दिखते हैं, इसका अर्थ है कि अभी क्षमता इस्तेमाल किया जा रहा था, ये असत्य है और यानी फॉल्स है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब एक ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं तो ब्राउज़र में लोड होने वाला वेब पेज क्या कहलाता है? तो ब्राउज़र में लोड होने वाला वेब पेज होम पेज कहलाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कीबोर्ड की प्रमुख इनपुट डिवाइस की मदद से क्या करते हैं? समस्त सूचना को कंप्यूटर में भेजते हैं। और माना अगला क्वेश्चन है, जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है तो क्या कहलाती है? तो इनपुट डिवाइस। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली व्यावसायिक रूप से माइक्रोप्रोसेसर चिप का नाम क्या है? तो पहली व्यावसायिक इंटेल 4004 है, ठीक। और पहली व्यावसायिक चिप का कहना है इंटेल 4004। जिनमें से कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति पर कार्य करता है तो एनालॉग कंप्यूटर निम्न कंप्यूटर बात तरफ से गति पर कार्य करता है, एनालॉग कंप्यूटर। और हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न से 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाता है PIM/M। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डाटा को इंफॉर्मेशन परिवर्तित करना डाटा कहलाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चिन्हात्मक में डाटा का प्रयोग किया जाता है, उपयोग सभी अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों का। और इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर का है अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, सोचने समझने की क्षमता जो है नहीं होती है। और हमारा वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक के अंतर्गत किस प्रकार डाटा लिखते हैं, बोलकर। वॉइस रिकॉग्निशन होता है तो बोलकर लिखते हैं, वॉइस का मतलब बोलकर भी होता है। कंप्यूटर वॉलेट का उपयोग करते किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ए और बी दोनों यानी स्मार्टफोन, इंटरनेट, MPIN मोबाइल बैंकिंग, प्रोफेशन। ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट से आप क्या समझते हैं। डिजिटल पेमेंट से आप इंटरनेट की सहायता से धन ट्रांसफ़र करना। और हमारा अगला क्वेश्चन है बिजनेस संस्था द्वारा प्रयुक्त डोमेन कौन सा है। बिजनेस संस्था द्वारा प्रयुक्त डोमेन कौन सा है, .com डोमेन होता है बिजनेस संस्था द्वारा प्रयुक्त डोमेन। और अगला क्वेश्चन जो है किस मेथड के द्वारा हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। किस मेथड से इंटरनेट से, डायल अप, SLIP से, उपरोक्त सभी यानी सभी से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है इंटरनेट का निम्न का उपयोग किया जाता है। पैक स्विचिंग जो है तो इंटरनेट पैकिंग के उपयोग कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल है TCP/IP। और अगला क्वेश्चन जो है अल्टा विस्टा डोपी किसके उदाहरण, अल्टा विस्टा एग्जाम्पल सर्च इंजन के उदाहरण, अल्टा विस्टा इसमें जो डोपी होते हैं सर्च इंजन के उदाहरण है। और सोने चांदी आभूषणों को बैंक में लॉकर में रखना क्योंकि चोरी होने का डर नहीं रहता है। और हमारा ATM कम डेबिट कार्ड पर कितने का डिजिट होता है, 16 नंबर का डिजिट होता है। ATM डेबिट कार्ड पर कितने का डिजिट नंबर होता है, 16 नंबर का होता है। एक बार नॉमिनेशन अपॉइंट करने के बाद बदला जा सकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है बैंक मनी ट्रांसफ़र का माध्यम काम करती है, मनी पे बैंक माध्यम का काम करती है। ठीक। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने पर पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ISP की सुविधा प्रदान नहीं करता है। ISP स्रोत मेल है, ISP की सुविधा प्रदान नहीं करता है। ISP की सुविधा जो नहीं स्रोत मेल जो प्रदान नहीं करता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है ISP का संक्षिप्त रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कराते हैं, जैसे जियो जैसी कंपनी, जियो है और BSNL, ये सब इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। ईमेल भेजना एक पत्र लिखने के समान है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है ईमेल के लिए ज़रूरी होती है, कंप्यूटर और इंटरनेट का कनेक्शन। और एक फुल फॉर्म आपसे दोस्तों पूछ ही लेते हैं, VDU की फुल फॉर्म क्या है। VDU की फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको पता तो बताइएगा, नहीं तो मैं बता दूँ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आप कर लीजिएगा। और हमारे अगला जो क्वेश्चन है ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है, तो ईमेल के लिए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पता कौन प्रदान करता है, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। और अगला क्वेश्चन जो है उपयोक्ता को इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो टेलीफोन मॉडेम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ लेते हैं XML की फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज लैंग्वेज। ठीक। और इंटरनेट से कोई प्रेसिडेंट और ना कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के कई प्राधिकरण मिलकर इसे चलाते हैं। इसे शिखर की सत्ता का क्या नाम है, तो इनका सत्ता का नाम है इंटरनेट सोसाइटी। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है मैक एड्रेस साइज क्या है। मैक एड्रेस साइज बताइए। जो मैक एड्रेस साइज 12 डिजिट का 6 बाइट 18 बिट, तो ये सब चीज़ें एक ही है। मैक एड्रेस साइज आल, इसका आंसर है आल होगा। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है DOS का अंतिम संस्करण क्या है, अंतिम संस्करण कौन सा था, 22। ठीक। और हमारे अगला क्वेश्चन है समान प्रोग्राम वायरस में अंतर में क्या प्रोग्राम है। एक वायरस सर्विस स्वयं ही अपनी अनुकृत बना लेता है, तो इसका आंसर यही सही है। ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन है एक फुल फॉर्म और पूछ लेते हैं, PIN की फुल फॉर्म क्या है। PIN की फुल फॉर्म क्या है, PIN की फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और पीसी की एक फुल फॉर्म और पीसी की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। और हमारे एक फुल फॉर्म और दोस्तों फिर ज़्यादा नहीं, एनसीएस की फुल फॉर्म क्या है, एनसीएस की फुल फॉर्म क्या है, एनसीएस की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैरियर सर्विस, नेशनल एनएटीआई नेशनल कैरियर सर्विस, कैरियर सर्विस, ठीक। और हमारे एनसीएस की फुल फॉर्म है नेशनल कैरियर सर्विस। और हमारे लिए लिब्रे ऑफिस कैल को बंद करने के लिए शॉर्टकट किया है, लिब्रे ऑफिस बंद को कंट्रोल+W और कंट्रोल कैल बंद करने की कंट्रोल+Q है, ठीक। और हमारा लिब्रे ऑफिस बंद करने कंट्रोल+W ही है, इसकी तो कंट्रोल+W है और इसकी कंट्रोल+W है, ठीक। और अगले में बताएंगे सबको क्या क्या है, इनमें से क्या एक प्रोजेक्टर प्रकार का नहीं है, तो ग्रे स्केल प्रोजेक्टर है, एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये तो सही है G2G। और एक G2B होता है तो बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है, ठीक। और एक फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछ लेते हैं, दोस्तों एक फुल फॉर्म में बता दीजिएगा। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पीएनजी की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और हमारा पीपीटी की फुल फॉर्म है पार्ट्स, पीपीटी को एक फुल फॉर्म और पूछ लेते हैं दोस्तों, पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, पीपीटी की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। और हमारे पार्ट्स पर मिलियन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी आरएम का पूर्ण रूप है, रीड ओनली। और आरएम की यहाँ पर आरएम की पूछ देते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो आपको पता होगा, ठीक। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे CCC की फुल फॉर्म क्या है, अगर आप CCC का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। और मुख्य मेमोरी एक सॉफ्टवेयर घटक है, ये रॉन्ग है, ठीक। और हमारा केबी का मतलब होता है, किलोबाइट होता है। और इसमें एक और पूछ देते हैं कि बी का मतलब किलो बिट हो जाता है, इसका किलो बिट हो जाता है, ठीक, किलोबिट। और हमारा अगला क्वेश्चन है, टीबी का मतलब टेराबाइट होता है, तो ये ट्रू है, टीबी का मतलब टेराबाइट होता है, ट्रू है। और डीबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया ट्रू है, डीबगिंग सॉफ्टवेयर में कोड त्रुटि होना चाहिए। और मदरबोर्ड को सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है, ट्रू। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, CDR का मतलब क्या है, कंपेयर डिस्क रिकॉर्डेबल। और हमारा अगला क्वेश्चन है, AMD की फुल का मतलब क्या है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बिग डेटा मांग की बढ़ गई है, तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ठीक, बिग डेटा की मांग बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है। IoT उपकरणों का जिक्र करने का एक और तरीका है, तो कनेक्टेड और स्मार्ट, यानी बोथ दोनों, ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुत का कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये सत्य है। और हमारा एक स्लाइड सॉर्टर में किस मेनू में पाया जाता है, तो इसका आंसर है व्यू। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, MS एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .acdb MS एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ग्राफिक्स फाइल का विस्तार क्या है, .gif, ग्राफिक्स फाइल का .gif, ठीक। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट का विस्तार क्या है, MS पावर पॉइंट का विस्तार है .ppt। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, MS वर्ड का विस्तार है .docx, MS वर्ड का विस्तार है .docx। और MS एक्सेल का विस्तार नेम एक्सटेंशन नेम है तो .xls MS का। और हाइपरलिंक की छोटी कुंजी क्या है, कंट्रोल+K हाइपरलिंक की छोटी कुंजी है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, मदद के लिए संक्षिप्त कुंजी क्या है, मदद के लिए संक्षिप्त कुंजी F1 है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज शॉर्ट की फॉर कॉपी, तो कंट्रोल+C कॉपी के लिए यूज होती है। माउस एक नॉन कॉन्फ़िगरेबल डिवाइस है, तो इसमें देख लिए ट्रू या फॉल्स है, तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक।
और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, सभी कंप्यूटर एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ट्रियो कंप्यूटर का सभी आईपी एड्रेस होता है। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन का मतलब होता है, मैन का पूछा गया है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, यूज टू इंसर्ट करंट डेट। तो यूज टू कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, यूज टू इंसर्ट करंट डेट के लिए। टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल प्लस एंड। ठीक। कंट्रोल डॉक्यूमेंट को करना। डिक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट, डिक्रीज कंट्रोल प्लस। ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यू कैन अंडू लास्ट एक्शन, तो कंट्रोल प्लस जेड। अंडू को लास्ट एक्शन के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है। और सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। और पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए वर्ड लाइन अर्लियर को कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी। और इट यूज टू पॉइंट इज ओपन प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स, तो कंट्रोल प्लस बी। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अलायंस ऑफ लाइन सिलेक्टेड फॉर जस्टिफाइंग, कंट्रोल प्लस जे। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है इटैलिक हाईलाइट सिलेक्शन, तो कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक हाईलाइट सिलेक्शन। और इसका आंसर है अलाइंस द लाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट टू द स्क्रीन, तो कंट्रोल प्लस एल होगा, कंट्रोल प्लस एल। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अलाइंस लाइन सिलेक्टेड हो गया है। और अगला क्वेश्चन है, प्राप्त ईमेल आपके खाते में भेजने या पढ़ने के लिए लॉगिन का यूज होता है। और अगले, हर विंडोज एप्लीकेशन की सबसे ऊपरी पट्टी होती है, तो टाइटल बार में हर विंडोज की सबसे ऊपरी पट्टी होती है टाइटल बार में। अगला क्वेश्चन है, फोल्डर की सहायता से क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन डेस्क। और अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ मेनू में शॉर्टकट क्या है, तो विंडोज लोगो, प्रारंभ मेनू विंडोज प्लस लोगो। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, मूव कमांड का प्रयोग किया जाता है टू मूव वन मोर फाइल्स, तो टू मूव वन मोर फाइल्स। अगला क्वेश्चन, रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन काम करता है, तो वर्चुअल। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किसी संगठन का उपयोग कर बुनियादी क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन प्राइवेट होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, IBM द्वारा एक अध्ययन करने डेटा इकट्ठा करने वाला सबसे बड़ा एकल स्रोत है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बिग डेटा एनालिटिक्स प्रदान करके स्वास्थ्य सेवाओं को बनाने में मदद की जाती है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक। ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, और हमारे बड़ा डेटा किसने गढ़ा, तो इसका आंसर है 1990 बेस। ठीक। और हमारा हो गया। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं। OTP की फुल फॉर्म क्या है, OTP की फुल फॉर्म बताइए। OTP की फुल फॉर्म है, OTP वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। और हमारी अगली फुल फॉर्म जो हम पूछ देते हैं, JPEG की फुल फॉर्म क्या है, JPEG की फुल फॉर्म क्या है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट, मेरे साथ बोलिएगा दोस्तों, आपका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक। एक्सपर्ट ग्रुप। और हमारी अगली फुल फॉर्म है, PSK की फुल फॉर्म क्या है, PSK की फुल फॉर्म क्या है, पासपोर्ट PASSPORT, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र। ठीक। और P2P की फुल फॉर्म क्या है, P2P की फुल फॉर्म, P2P की फुल फॉर्म क्या है, पीयर टू पीयर। ठीक। पीयर टू पीयर। और हमारी एक फुल फॉर्म दोस्तों, TFT की फुल फॉर्म बता दीजिए, बस ऐसे TFT की फुल फॉर्म आपके लिए छोड़ देते हैं। TFT की फुल फॉर्म क्या है, TFT की फुल फॉर्म। ठीक। TFT की फुल फॉर्म बस। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।